અને સીધા જઈએ સેટિન ક્રેડિટ કેરના મેનેજમેન્ટ પાસે, જે આપણી સાથે જોડાई चुक्या है, कंपनी फाउंडर અને સાથે જ एमडी एचपीसी। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ये क्वार्टर कैसा था उसी से शुरुआत करें, क्योंकि जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ मार्च के क्वार्टर में हम लोग बातचीत कर रहे थे, कलेक्शन एफिशिएंसीज के अंदर एक शार्प इंप्रूवमेंट देखा गया था। अब चीजें थोड़ी अफेक्टेड सेकेंड वेव की वजह से दिख रही है। आपकी तरफ से एक आइडिया कैसा था, एसेट क्वालिटी के लिहाज से कलेक्शन एफिशिएंसीज कैसी थी और ओवरऑल बिजनेस किस तरीके से टर्न आउट हो रहा था? मार्च में जो हमारे नंबर्स थे कलेक्शन एफिशिएंसी के, वो तकरीबन 105% के करीब कलेक्शन एफिशिएंसी थी, जो कि कोविड 1 के बाद में इट वाज प्रॉब्ली द हाईएस्ट। उसके बाद में जब सेकेंड वेव शुरू हुआ, अप्रैल में भी हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी 93% के आसपास थी। सेकेंड वेव शुरू हुआ है तकरीबन 20 अप्रैल के आसपास, जब पहला लॉकडाउन अनाउंस होना शुरू हुआ है। वहां से लेके जून तक जब ये लॉकडाउन रहा है, हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी नीचे रही है। परंतु क्या है, जब से लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन खुलनी शुरू हुई हैं, तब से हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जो कलेक्शन एफिशिएंसी जून में टच करी थी तकरीबन 84-85% के आसपास, वो अब अगस्त में स्टार्टिंग में हमारी 90% टच करना शुरू हो गई है। सो उस तरीके से अगर देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से डिसबर्समेंट भी कम रहा और कलेक्शन एफिशिएंसी भी कम रही। अब क्योंकि लग रहा है कि जब ये सारी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई और बिजनेसेस वापस आ रहे हैं, तो प्रैक्टिकली इट इज कमिंग बैक टू दी प्री कोविड लेवल्स, एंड हमें लगता है कि सितंबर ऑनवर्ड्स ये प्री कोविड लेवल्स पे आ जाएगी। ओके, सितंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा हम लोग वापस आते हुए देख पाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ असेट क्वालिटी, वहाँ पे कब तक इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि इस क्वार्टर के दौरान तो थोड़ा बहुत हम लोग जो ग्रॉस एनपीएस है उसको बढ़ते हुए देख रहे हैं। थोड़ी बहुत रिस्ट्रक्चर्ड बुक की भी डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं इसके साथ। तो रिस्ट्रक्चर्ड बुक जो थी वो काफी छोटी थी, मतलब इट वाज अबाउट 0.7% ऑफ आवर एयूएम का सिर्फ 0.7% हमने रिस्ट्रक्चर किया था। तकरीबन 18,000 लोन विच वाज अबाउट 40 करोड़ हमने उसको रिस्ट्रक्चर किया है, विच इज नॉट मच। कलेक्शन एफिशिएंसी के बेसिस पे ही हमारी जीएनपी अगर आप देखेंगे तो जीएनपीए हमारे हाईएस्ट अभी टच किए हैं 9.7%। परंतु उसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ है, जो हमारा प्रोविजन कवरेज है रेशो, वो तकरीबन 50-55% होता था, वो इस बार 87% हमने टच किया है। सो 9.7 के अगेंस्ट में हमने जो ईसीएल या प्रोविजनिंग करी है वो तकरीबन 8.4% है, विच इज़ अ वेरी हाई फिगर। सो जब हमने मेजर पोर्शन अगर इस बार में क्वार्टर में कर लिया और लॉकडाउन जब सारे खत्म हो गए, रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई हैं, डिसबर्समेंट वापस दोबारा से ठीक तरीके से शुरू हो गई है, तो जीएनपीए लेवल्स और एसेट क्वालिटी में अब जो मेन प्रॉब्लम थी वो जून क्वार्टर में प्रैक्टिकली खत्म हो गई है। ओके, मतलब यहाँ से हम लोग चीजें फाइनली थोड़ी पेस पर आती हुई देख पाएंगे। अग्रीड सर। अच्छा, क्योंकि FY22 की शुरुआत हम लोग क्वार्टर 1 के लिए देख चुके हैं, क्वार्टर 2 ऑनवर्ड्स किस तरीके से आप इन टर्म्स ऑफ निम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एयूएम ग्रोथ किस तरीके से दिख रहा है, और डिसबर्सल्स तो क्योंकि इस बार भी हम लोगों ने जो आंकड़े देखे हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत जो इफेक्ट आता हुआ दिखा था, वो कब तक वापस पेसअप हो पाएगा? तुम ये सोच रहे हैं क्योंकि डिसबर्समेंट जैसे हमने पूरे क्वार्टर में तकरीबन 200-225 करोड़ की करी थी, परंतु हमने जुलाई में ही 260 करोड़ की डिसबर्समेंट कर दी है। तो डिसबर्समेंट भी अब का अप ट्रेंड शुरू हो गया है। हम ये सोच रहे हैं कि डिसबर्समेंट अब फुली ग्रोथ की तरफ जाएगी और सितंबर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरीके से प्री कोविड लेवल था उसी तरीके आ जाएगी। इस साल का जो हमने ग्रोथ लिया है वो तकरीबन 7 से 8% का ग्रोथ लिया है, in spite of the fact कि एक क्वार्टर हमारा प्रैक्टिकली निकल गया, बट फिर भी वी आर लुकिंग एट कि तकरीबन 7 से 8% का ग्रोथ होगा। एंड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी आर लुकिंग एट डबल डिजिट ग्रोथ टू कम इन, बिकॉज जो भी पैंडेमिक के इश्यूज थे और जो भी लॉकडाउन थे, रिस्ट्रिक्शन थे, वो सारे अब प्रैक्टिकली खत्म हो गए। सो बोथ ऑन दी फ्रंट ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी एज वेल एज डिसबर्समेंट, आई थिंक अब अप ट्रेंड शुरू हो गया है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, जो पेन हम लोगों ने पिछले 1 या 2 क्वार्टर के दौरान देखा, इनफैक्ट मैं थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर डिस्कस करना चाह रही थी, सबसे ज़्यादा कौन से सेगमेंट्स के अंदर दिख रहा है? एक आइडिया अगर आप मुझे हमारे दर्शकों के लिए दे पाएँ, क्योंकि मैंने जितने भी यहाँ से प्लेयर से बातचीत की है और आरबीआई की तरफ से कुछ लेटर्स भी देखे थे एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे, क्योंकि ये जो डिस्ट्रप्शंस थे उसकी वजह से एक इंचअप होने की कंसर्न रेज हुई है।
आपकी तरफ से एक आइडिया ओवरऑल इंडस्ट्री के लिहाज से, क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेक्ट भी करते हैं, आपको आइडिया भी है किस तरीके से वो दिख रहा है, आप मुझे बता पाएँ अगर सेगमेंटल वाइज? कि सेगमेंट हमारा जो माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है ये सब एग्रीकल्चर उससे और एग्री एलाइड एक्टिविटी से रिलेटेड ज़्यादा है। वहाँ पे करेक्ट। क्योंकि लॉकडाउन था उसके अंदर टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस थे, परंतु अगर आप जिसको बोलेंगे कि प्रैक्टिकली सब कुछ बंद था, वो चीज़ नहीं होती है, बिकॉज मॉनसून इस बार फेवरेबल रहे हैं। जो पैडी सोइंग और ग्रोथ है, मतलब उसके अंदर भी क्रॉप्स की और फसल की काफ़ी अच्छी आउटपुट है। इसको देखते हुए अगर आप माइक्रो फाइनेंस को स्पेसिफिकली सेक्टर को देखेंगे तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस जो लोकल थी उसकी वजह से आई हैं। हुँ। इकोनॉमी के हिसाब से और जो सेक्टर हम देखते हैं उसके अंदर वो नहीं है। सो हमारे को तभी हमने बोला कि भाई अगस्त से हमारी अब जो अप ट्रेंड शुरू हुआ है वो तकरीबन सितंबर में काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा और प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच जाएगा। सो दैट इज व्हाट द एंटायर आउटलुक फॉर दिस सेक्टर इज।